नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां ट्रेन से गिरकर घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां गार्ड की हत्या कर फैक्ट्री में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां सोना व्यापारी को गोली मारकर चोर जेवर लेकर हुए फरार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से, जहां ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसे जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल रेलवे स्टेशन से आंवला की तरफ एक व्यक्ति, जिसका नाम गिरीश बताया जा रहा है, वो ट्रेन से गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए तुरंत बिसौली ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर तस्करा अंकित कर पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां बस्ती के नगर पंचायत नगर के निकाय चुनाव में मतपत्रों की चोरी के मामले में अब जांच के बाद दोषियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। नगर के निकाय चुनाव में काउंटिंग के दौर में 94 मतपत्र गायब हो गए थे। जांच के बाद 2 मतदान कर्मियों के खिलाफ बस्ती सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। मतदान कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मतगणना के दौरान 48 मत अध्यक्ष पद के तौर पर 46 मत सभासद पद के कम पाए गए। जब काउंटिंग में हंगामा हुआ तो 94 मतपत्र एक कर्मचारी को टेबल के बाद में रखे पाए गए, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। इस पूरे मामले पर एसएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीएम कमलेश चंद्र बाजपेयी ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो मतगणना में जिस तरीके से आप लोगों को नजर आ रही है फरियाद दर्ज किया गया है, क्या भी जानकारी है उसमें क्या कुछ होगा? हाँ, ये नगर बाजार एक नगर पंचायत पड़ती है। उसके वार्ड नंबर 6 के बूथ नंबर 8 पर पीठासीन अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा थे और पीओ 1 सतेंद्र सिंह थे। तो जब मतगणना चल रही थी तो मतगणना के बाद जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसके द्वारा ये कहा गया कि आप झाड़ू लगवाइए। तो शंका ये हुई कि कोई भी व्यक्ति जो हारता है वो पुनर्मतगणना की मांग करता है, कि झाड़ू लगवाने की मांग नहीं करता। तो जब वहाँ नीचे देखा गया तो वहाँ कुछ मतपत्र पाए गए। उन मतपत्रों में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर थे और वो केवल एक ही पार्टी को दिए गए। तो फिर उनके पदक्रमों का मिलान कराया गया तो पता चला कि उन मतपत्रों की जो संख्या है वो इलेक्शन के दौरान ही पीओ 1 या पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग कर लिए गए थे, जो बाद में संबंधित प्रत्याशी को दिए गए। उसके द्वारा वो मतपत्र मेज के नीचे फेंके गए। तो उसी के संबंध में दोनों पीठासीन अधिकारी और वो पीओ 1 के विरुद्ध संबंधित आरोप द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। आप लोगों को क्या लगता है सीसीटीवी देखने के बाद कि भूलवश चीजें हुई थी या जानबूझ किया गया था? अब इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। जैसा जांच में आएगा सब बताएगा। निर्वाचन आयोग से भी क्या कुछ? हाँ, आयोग को मैटर कन्वे कर दिया गया है मार्गदर्शन प्राप्त होने के लिए। जैसे ही मार्गदर्शन को मिलता है उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। आई थी जिसमें कर्मचारी को दोषी पाया गया था, तो मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कार्रवाई? नगर पंचायत नगर में मतपत्रों की अनियमितता के संबंध में एक एफआईआर थाना कोतवाली में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराई गई है 2 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, जिसमें अभियोग दर्ज हो गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई हमारी हो रही है। जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना पिलखुवा क्षेत्र में 3 दिन पूर्व गार्ड की हत्या कर फैक्ट्री में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर आरोपियों को नंदराम होटल के पीछे गालंद रोड के पास से गिरफ्तार कर पूछताछ में पाया गया कि गिरफ्तार आरोपी गौरव और आशिफ उर्फ चिड़िया शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़ और गाजियाबाद में चोरी लूट जैसे तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे, आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, लूट के सामान को बेचकर कमाए गए 25,000 रुपए की नकदी बरामद की है। देखिए, 11-12 की रात को थाना पिलखुवा क्षेत्र में एक बंद पड़े वेयरहाउस में डकैती की वारदात की गई थी। इसमें कुछ लोगों ने एक बंद पड़े वेयरहाउस उल्टा करके उस कंपनी है वहाँ पे कूद करके जो कॉपर वायर है उसको चोरी करने का प्रयास किया था। चोरी के दौरान एक गार्ड थे, जो गार्ड सतेंद्र यादव है, ये इन्होंने रेजिस्ट किया था इन चोरों को और इनका इन्होंने
घायल करके इनको घायल कर दिया था और उसके उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी और वहाँ से काफ़ी मात्रा में जो कॉपर वायर है उसको लेकर के ये लोग फरार हो गए थे। जब पूरी घटना की जांच पुलिस ने की तो इसमें पाया कि 2 गार्ड, एक सत्यप्रकाश तिवारी और सतीश चंद्र गुप्ता, जो उसी फैक्ट्री में कार्यरत थे, इनकी मिलीभगत से वहाँ पे ये जो चोर थे उन्होंने वहाँ पे प्रवेश लिया था। साथ ही साथ इस फैक्ट्री में जो एक काम कर चुके पुराने गार्ड हैं गौरव तोमर, वह भी इस पूरी घटना में शामिल थे और ये अपने साथ एक पूरे गैंग को लेकर के आए थे। इसमें गौरतलब बात यह है कि जो 2 गार्ड थे, जो सतेंद्र यादव और इनके साले सुखदेव, ये नए गार्ड थे इस फैक्ट्री में और इनको जब पता चला कि ऐसे कोई चोरी का प्रयास कर रहा है, इन्होंने भरसक प्रयास किया उनको विरोध करने का, लेकिन उनकी चोटिल करके उनकी हत्या कर दी गई और वहाँ से ये लोग ये फरार हो गए, ये सारा सामान लेकर के। इसमें जो अभियुक्त गौरव है, इनके खिलाफ अच्छे खासे लगभग 16 मुकदमे अलग अलग थाना में हैं। आसिफ करके जो एक अपराधी है, इनके खिलाफ भी गाजियाबाद के विभिन्न थानों के मुकदमे हैं और इसमें कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। देखिए, सतेंद्र के जो साथी थे, साले थे, वो सुखदेव, उन्होंने पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी थी। अब तक की हुई पूछताछ में इनका कोई प्रथम दृष्टया रोल सामने नहीं आया है, लेकिन जो अभी हमने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, इन सब ने बताया है किस तरीके से पूरी घटना को कारित किया था और इनके कुछ अन्य साथी जो अभी फरार चल रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार करेंगे। इनके पास से 25,000 रुपये नकद और कुछ अवैध असला वगैरह भी बरामद किया हुआ है। जो अन्य साथी इसमें फरार हैं, उनके ऊपर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इनाम घोषित करके गिरफ्तार किया जाएगा। ये टोटल लगभग 11 के लोग व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसमें वो जो लॉरी का ड्राइवर था जिसमें ये लोग सामान को चोरी करके ले गए थे, वह भी शामिल हैं और इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो पहले उसका। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद नगर पंचायत का चुनाव जीतने के बाद नगर पंचायत के चेयरमैन इंदू देवी के प्रतिनिधि दीपक डायमंड ने अपनी जीत का श्रेय अपनी माता पिता को दिया। साथ ही साथ दीपक डायमंड ने कहा कि इनके यहाँ जल भराव से लेकर साफ सफाई और सड़कों की काफ़ी समस्याएं हैं। प्राथमिकता में जल भराव से लेकर मोहम्मदाबाद की साफ सफाई सहित हर एक समस्या को दूर किया जाएगा। ये जीत बहुत चुनौती भरी रही है। मोहम्मदाबाद में विकास पे किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन इंदू देवी के प्रतिनिधि दीपक डायमंड ने आगे कहा कि नगर नाले, सड़कों सहित कई विकास कार्य हैं जिनकी आवश्यकता है। विकास के सभी कार्य को पूरा किया जाएगा। इस जीत का श्रेय तो सबसे पहले मैंने अपने माता पिता को दूंगा, खासतौर से अपनी माताजी को, पिताजी को, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, और माताजी को खास तौर से जो पूरी रात जग के मेरा इंतज़ार करती रहीं। मैं पूरी रात जनता की सेवा में लगा रहा और माताजी पूरी रात हमारा इंतज़ार किया। पिताजी ने भी कभी हमने गरीबों की मदद किया तो कभी हिसाब किताब या पैसे का कोई वो नहीं किया कि मतलब कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो पूरी तरह से माता पिताजी का। क्या आप इस बार नगर पंचायत में क्या नया देखने को मिलेगा आपके कार्यकाल में? ये विकास के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे की बात करेंगे तो हर एक मुद्दे पे बात किया जा सकता है। जैसे हमारे जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ जैसे रोड भी बना हुआ है, अभी सामने मेन रोड देखेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। और जितने भी रोड हैं नगर में लगभग सारे रोड खराब हैं। बनने को सारा रोड बना लेकिन बस किसी का मतलब रिपेयरिंग नहीं हुआ, मरम्मत किसी का नहीं हुआ। बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। कितनी चुनौतियाँ रही चुनाव में? जी, चुनौती रही? चुनौतियाँ तो बहुत रही। चुनौतियाँ क्या बताया जाए, वो बोलना ठीक नहीं है क्योंकि चुनौतियाँ बहुत रही। पहली बार चुनाव लड़े हैं आपके साथ, कई बार नहीं वर्तमान जी दो वर्तमान पूर्व चेयरमैन हमारे खिलाफ रहे और दो बहुत मजबूती से हमको समझ लीजिए तो टार्चर भी किया लोगों ने, सत्ता का दबाव देके हमको टार्चर भी किया, लेकिन फिर भी ठीक रहा चुनाव। काफ़ी कम उम्र में आपने नगर पंचायत का चुनाव जीता है, युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? नहीं, युवाओं के लिए तो हमेशा युवा हमारे साथ रहे और हमेशा उनके लिए ये कहूँगा कि जहाँ भी जब भी जैसी ज़रूरत पड़े और हमारे साथ रहें। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां बेखौफ अपराधियों ने
दुकान बंद कर घर जा रहे एक सोना व्यापारी को गोली मारकर करीब 3 किलो चांदी और 60 से 70 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के बैरिया डी के पास की है, जहां सोमवार रात 24 साल के शनि कुमार रोज की तरह सनी ज्वेलर्स नाम की अपनी सोने चांदी की दुकान बंद कर दुकान में रखी सभी जेवर को बैग में रखकर जा रहे थे कि तभी ये घटना को अंजाम दिया गया। दुकान पे से घर जा रहे थे। दुकान 7:30 में बढ़ा है और रास्ते में 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में वो सब 5-7 आदमी थे। क्या है वो? हम पहुँचे जैसे गोली चलाने लगा है और पकड़ के सामान छीनने लगा है मेरा, और नहीं दे रहे थे सामान तो गोली मार दिया है। कितना राउंड फायर किया होगा? और मारने से पहले 10-12 राउंड फायर किया है। अच्छा, एक गोली आपके कान पे लगी? एक गोली कान पट्टी पे मार दिया। क्या क्या लूट के ले गया? सोना चांदी जेवर था। कितना होगा लोग अंदाजा? 2-3 किलो चांदी था, 60-70 ग्राम सोना था। अच्छा, कौन सी जगह पे है आपकी दुकान? क्या नाम है? शीतल बाजार, घोगरा बैरिया। दुकान का क्या नाम है? सनी ज्वेलर्स। अच्छा, आप ही के नाम से है? जी। एक घटना कहाँ पे हुआ है? बैरिया, उत्तरवाही टोला। आपका नाम हो गया? सनी कुमार। पिताजी का नाम? श्री शर्मा साहब। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां सरकारी विद्यालयों की लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में पानी की बर्बादी की जा रही है। वहीं बच्चों को पढ़ाई की जहां उनसे काम कराया जा रहा है, कलम की जगह उनके हाथों में फावड़ा थमाया गया है। स्कूल के टीचर लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन टीचर उनसे मनमाने काम करवाते हैं। वहीं प्रशासन को इसको संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर जनपद अंबेडकर नगर से, जहां जलालपुर ब्लॉक भियाव के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगदीशपुर कपलेश्वर में हवन पूजन कर अधिकारी अविनाश सिंह द्वारा अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय लोग और आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि इस अमृत सरोवर के गांव का विकास होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे डीएम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सर, आप कपिलेश्वर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम सभी लोग जो है भ्याऊ विकास खंड के जगदीशपुर कपिलेश्वर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ पर 3.1 किलोमीटर लंबा जो तालाब है, जो कि जिसको हम लोग अमृत सरोवर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि यह पूरे यूपी का सबसे लंबा अमृत सरोवर होगा। और इसी के लिए आज सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे पूरे हमारी सरकारी मशीनरी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीडीओ साहब, ब्लॉक प्रमुख जी, प्रधान जी और पूरे गांव की जो हमारे सम्मानित ग्रामीण भाई हैं, वो सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर हम लोगों ने पूजन करके उसके बाद सामूहिक श्रमदान के माध्यम से इसके पुनर्जीवन की जो हम लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की है, उस पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये 3.1 किलोमीटर लंबा जो तालाब है, ये दोनों तरफ इसके बंधे बनाकर इसको इस प्रकार से गहराई किया जाएगा कि जिससे कि हर समय साल भर इसमें पानी जो रुका है। बीच में कुछ इसमें जो जगह जगह टीले बन गए हैं, टापू टाइप के बन गए हैं, उनको भी हम लोग इस प्रकार से प्लान करेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिजनौर के चांदपुर से, जो अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव पीर उमरी में रहने वाले फरदीन सलमान अजमाइन बाइक पर सवार होकर देर रात शादी समारोह से अपने गांव में वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्य कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अहमद है, उमरी पीर का रहने वाला हूँ। ये जो पोते थे, ये बारात में गए थे गाँव से। क्या क्या नाम है जीत के बताओगे आपके? जी बाबू जी। एक का नाम फरदीन है, ये अजमेर, और एक का नाम सलमान। ये लड़के वाइफ पे थे।
ये पजनी से आगे चल के चौराहे पे एक अस्पताल है, उसकी बराबर में जाके वाहन ये जा रहा था अपनी साइड पे, एक वाहन आई इनको गिरा दी। वाहन का पता नहीं चल पाया? वाहन का कोई पता नहीं चला। पीछे से हमारी बारात आई, बारात निकलती चली गई, डर के मारे किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। उधर से मेरा एक पोता पे फोन गया कि जरा देखो लड़के नहीं घर पहुँचे, तो वो लड़के मेरा पोता आया फिर वापसी, उस पोते ने आगे देखा अपना भाई गिरते थे तो उनने जब उसमें डाला। क्या क्या उम्र थी जी बच्चों की? एक की 14 साल थी, एक की 15 साल थी, एक की 16 साल थी। एक लड़के की शादी हो चुकी थी, 13 दिन हुए शादी हो गई, 13 दिन शादी को हुआ। ठीक है साहब। कहाँ के रहने वाले थे? ये उमरी पीर के रहने वाले थे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर जिले से, जहां शाहगंज के पश्चिमी कौडिया स्थित ज्ञाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल में मातृत्व दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे और उनकी माताओं के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। म्यूजिकल चेयर, मां और बच्चे का डांस प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिताओं की विजेता मां और बच्चे की जोड़ी को स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर राजकुमार मिश्र, समाज सेवी हनुमान प्रसाद, निदेशक दिवाकर मिश्र और प्राचार्य डॉक्टर अनामिका मिश्रा द्वारा शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं कार्यक्रम में सिमरन अग्रहरी, प्रतिमा जायसवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जो मझोला कस्बे में स्थित बीजवा पाथ इमिग्रेशन के मालिक सतनाम सिंह ने अपना जन्मदिन काफी अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के सामने छबीला लगाकर आने जाने वाले राहगीरों को मीठा शरबत और चने का प्रसाद का वितरण किया। सतनाम सिंह ने बताया कि सिखों के गुरु पंचमी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव सिंह का शहीदी दिहाड़ा 23 मई को है, जिसमें सिख समाज के लोगों के द्वारा जगह जगह मीठा शरबत, चने के प्रसाद का छबीला लगाया जाता है और ये छबीला 3 महीने की गर्मी के मौसम में लगातार चलता रहता है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।